चलिए हम लोगों ने देखा है आज हम लोग देखेंगे क्या वो हम आपको बता रहे हैं कि साइन 120 का वैल्यू क्या होगा, कॉस 120 का वैल्यू क्या होगा, टेन 120 का वैल्यू क्या होगा, उसी तरह 135 का वैल्यू क्या होगा, टेन 150 का वैल्यू क्या होगा, साइन 180 का वैल्यू क्या होगा, ये सब हम लोग आज देखने वाले हैं। तो जो हम पिछले क्लास में बताए थे एक बार हम 2 मिनट के अंदर में सारा कुछ बता देते हैं, फिर हम इससे आगे बात करते हैं। ये ध्यान देंगे कि इस वाले को हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इस वाले को हम सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, इस वाले को थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं और इस वाले को फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन होगा सो देख लेंगे, 0 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा। और सेकंड क्वाड्रेंट में अगर बात करें तो 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा। और थर्ड क्वाड्रेंट का अगर बात करें तो 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा। और फोर्थ क्वाड्रेंट का अगर बात करें तो 270 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा और 0 माइनस थीटा। हाँ, इससे आगे भी एंगल जाएगा लेकिन फिजिक्स में हम लोग 160 तक 360 तक ही मैक्सिमम का रहता है, तो उससे हम ज़्यादा आगे बढ़ने वाले नहीं हैं। अब हम लोग देखेंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी हैं ऑल पॉजिटिव फंक्शन, जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है 6, वो सारा का सारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में जो है वो साइन और कॉसेक क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में जो होगा वो टेन और कॉट पॉजिटिव होगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है कॉसेक और सेक पॉजिटिव होगा। ये ऐसा क्यों होता है वो मैथ वाले टीचर आप लोग को बताएंगे, फिजिक्स में इतना डिटेल्स में जानने की जरूरत नहीं है। फिर हम लोग अगर बात करते हैं कि फंक्शन चेंज किस पीस पे होता है, तो याद रखेंगे 90 वाले के इधर उधर यानी 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा पर फंक्शन चेंज होगा। और 270 के इधर उधर मतलब 270 माइनस थीटा और 270 प्लस थीटा पर फंक्शन चेंज होगा। तो याद रखने वाली बात क्या है, 90 पे और 270 पर फंक्शन चेंज होगा, बाकी पे फंक्शन चेंज नहीं होगा, ऐसा हम लोग याद रख सकते हैं। फिर हम इसके आगे बात करते हैं कि अगर फंक्शन चेंज होता है जैसे 90 और 270 पर होगा तो क्या होगा, तो साइन रहेगा तो कॉस में होगा और कॉस रहेगा तो साइन में होगा, टेन रहेगा तो कॉट में होगा और कॉट रहेगा तो टेन में होगा, कॉसेक रहेगा तो सेक में होगा और सेक रहेगा तो कॉसेक में रहेगा। तो चलिए अब हम पहला क्वेश्चन लिखते हैं, फाइंड वैल्यू ऑफ साइन 120 डिग्री। फाइंड वैल्यू ऑफ साइन 120 डिग्री, ठीक है। अब अगर हम लोग ध्यान देंगे साइन 120 का, तो इसको दो तरीके से बना सकते हैं। एक 90 प्लस 30, ये भी एक तरीका है कि साइन जो है 120 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए, साइन 90 प्लस 30। और दूसरा एक तरीका है कि इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन 180 माइनस 60। तो आपको बता दें 2 प्लस 3 अगर जोड़ेंगे तो 5 होगा, चाहे कैलकुलेटर से जोड़िए तो 5 होगा, कंप्यूटर से जोड़िए तो 5 होगा, हाथ से जोड़िए तो 5 होगा, कैसे भी जोड़ेंगे तो 5 ही होगा। उसी तरह यहाँ भी चाहे आप 90 प्लस 30 कीजिए तो भी वही होगा और 180 माइनस 60 कीजिए तो भी वही होगा। तो हम लोग दोनों तरह से देखते हैं और आंसर भी सेम आएगा, वो भी हम आपको दिखाते हैं। चलिए 90 प्लस थीटा यहाँ पर दिया हुआ है, 90 प्लस थीटा। अब बताइए 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, यहाँ देखेंगे आप लोग 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन वाला पॉजिटिव होगा और उसका उल्टा जो कॉसेक होता है वो पॉजिटिव होगा। तो ये वाला क्या होने वाला है, पॉजिटिव होने वाला है। तो चलिए पॉजिटिव लिखते हैं। अब आप बताइए 90 पे फंक्शन चेंज होगा या नहीं होगा, होगा, क्योंकि हमको पता है 90 और 270 पर फंक्शन चेंज होगा, बाकी किसी पर फंक्शन चेंज होने वाला नहीं है। तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में हो जाएगा। तो कॉस कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब कॉस अगर 30 हो जाएगा तो अब बताइए कॉस 30 का वैल्यू कितना होगा, बताइए कॉस 30 का वैल्यू कितना होगा। तो कॉस 30 का वैल्यू आप लोग को हम बताए हुए थे कि √3/2 होगा। तो साइन 120 का वैल्यू कितना आ गया, √3/2। तो एक तो हो गया 90 प्लस थीटा करके। अब हम लोग बात करते हैं 180 माइनस थीटा करके। तो ध्यान देंगे 180 माइनस थीटा, क्या 180 पर फंक्शन चेंज होगा, तो इसका आंसर है ना, 180 पर फंक्शन चेंज नहीं होगा। और है कौन सा क्वाड्रेंट वो देख लेते हैं। तो 180 माइनस थीटा, तो 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन वाला क्या होगा, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव। 180 पर फंक्शन चेंज होने वाला है नहीं, क्योंकि 90 और 270 पर फंक्शन चेंज होता है और यहाँ 180 माइनस दिया हुआ है, तो 180 पर फंक्शन चेंज नहीं होगा। तो साइन क्या लिखेंगे, 60। और साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2। तो देखिए चाहे ऐसे बनाए चाहे ऐसे बनाए, दोनों का रिजल्ट क्या आया, सेम आया, ठीक है। फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, cos 120। क्या बात करते हैं, cos 120 का वैल्यू हम लोग देखते हैं क्या आएगा। चलिए तो cos 120, अब हम लोग cos 120 को फिर से हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है।
अभी हम लोग साइन 120 देखे थे, अब हम लोग कॉस 120 देखते हैं। अब आपको तो पता ही है कॉस 120 का अगर बात करें तो कॉस 90 प्लस 30, एक तरीका तो ये है बनाने का। अब आप बताइए 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में बताइए साइन और कॉसेक क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और ये दिया हुआ है कॉस, इसका मतलब ये निगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा? निगेटिव होगा। और 90 पे फंक्शन चेंज होता है या नहीं होता है? तो इसका आंसर है हाँ, 90 और 270 पर फंक्शन चेंज होगा, बाकी किसी पर चेंज होने वाला नहीं है। तो कॉस को क्या लिखेंगे हम लोग? साइन 30। और आपको पता है साइन 30 का वैल्यू कितना होने वाला है? तो 1/2, आगे में क्या लगा है? माइनस। तो बताइए कॉस 120 का वैल्यू कितना हो जाएगा? -1/2। उसी तरह एक और तरीका है इसको कॉस 120 को बनाने का। कॉस 120 को जो है हम लोग कॉस 180 माइनस क्या लिखेंगे? 60 डिग्री। अब बताइए 180 माइनस 60 डिग्री, 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव और दिया हुआ है कॉस, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? निगेटिव। और आपको पता है 180 पर फंक्शन चेंज होता नहीं है, क्योंकि हम अभी देखें 90 पे फंक्शन चेंज होगा, 270 पर फंक्शन चेंज होगा, बाकी पर फंक्शन चेंज होने वाला नहीं है। तो कॉस क्या लिखेंगे? 60। कॉस 60 का वैल्यू आप लोग को मालूम है कितना? 1/2। तो आगे में क्या लगा है? माइनस, तो -1/2 इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो दोनों तरीके से देखें तो वही आंसर आया।